हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ परचेज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने परचेज की बेसिक्स एंट्रीज को देख लिया था, इनवॉइस को देख लिया था, कैसा इनवॉइस होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भैया परचेज के बारे में, परचेज के टाइप्स के बारे में, कैसे कैसे आप परचेज कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, फिर आपको टेबल में लेकर जाऊंगा और फिर आपको डायग्राम पर लेके जाऊंगा। ठीक है। परचेज आप कर सकते हैं, एग्जम्प्टेड परचेज हो सकती है। एग्जम्प्टेड मतलब जिस पे कोई रेट नहीं है या रेट होगी तो वो जीरो होगी, 0%। परचेज आप कर सकते हो, इंट्रा स्टेट परचेज कर सकते हो, परचेज जीएसटी वाली कर सकते हो और परचेज आईजीएसटी वाली भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगर आप परचेज करोगे एग्जम्प्टेड परचेज, अब एग्जम्प्टेड परचेज मतलब जी परचेज में आपको जीरो रेटेड है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का माल परचेज किया और जिसपे टैक्स की रेट जीरो है, वो अमाउंट आपका एग्जम्प्टेड परचेज होने वाला, मतलब ये वाला जीरो रेटेड वाला आपका एग्जम्प्टेड परचेज होने वाला है। अगर आपने सेम स्टेट से परचेज किया, मतलब अगर आप मान लीजिए आप राजस्थान में हो और आपने परचेज भी राजस्थान से किया है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अगर आप परचेज कर रहे होगे इंटर स्टेट, मतलब आप राजस्थान से हो, आपने परचेज किया दिल्ली से, मतलब स्टेट जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे इंटर स्टेट हो जाता है, तो आपका भी अभी टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि भैया आपने परचेज किया है एग्जम्प्टेड। ठीक है। अब परचेज जब आप करोगे इंट्रा स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट, ठीक है, सेल लिख दिया गलती से, इंट्रा स्टेट होगी तो आप भैया जीएसटी वाला हो तो रेट लग सकती है आपके, ये आपके रेट होने वाली है। और आपके अगर इंटरस्टेट हो तो आपके ये होने वाली है। अब बात करते हैं भैया इंटरस्टेट क्या होता है। इंटरस्टेट क्या होता है, परेशान हो रहे हो। देखिए, अगर आप परचेज करते हो सेम स्टेट से, सेम मतलब अगर आप मान लीजिए राजस्थान से हो और राजस्थान से ही परचेज करोगे तो इंट्रा स्टेट सेल होती है और इंट्रा स्टेट परचेज होती है। ठीक है, इंट्रा स्टेट परचेज होती है। जब इंट्रा स्टेट परचेज होती है तो आपको दो टैक्स लगाना होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप आप राजस्थान से हो और आप परचेज करोगे दिल्ली से, मतलब राज्य बदल गया, तो आपको इंटर स्टेट सेल होती है। इस केस में आपको आईजीएसटी लगाना पड़ता है। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी आइटम है, वो उसकी रेट है 5%। आप अगर सेम स्टेट से परचेज कर रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में उसको 5% को आधा आधा करना पड़ेगा, मतलब 2.5% तो सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी होगा। ऐसे ही केस में अगर मान लीजिए आप राजस्थान से और दिल्ली से परचेज करोगे तो टोटल मिला के 5% आईजीएसटी लगने वाला है। ये इतना से फर्क है, रेट में कोई फर्क नहीं आता। बस अगर आप सेम स्टेट से परचेज करोगे तो जितना भी जो टैक्स रेट है उसको आधा आधा कर दो, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। आईजीएसटी के केसेस में मतलब आईजीएसटी कब लगेगा, स्टेट जब चेंज हो जाता है, तो पूरा का पूरा एक ही बार आपको आईजीएसटी में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं परचेज के बारे में। देखिए, जब आप एंट्री करोगे तो परचेज को आपको देखना है। जब परचेज करते टाइम पार्टी पेमेंट कर दी कैश में, ठीक है, कैश इंक्लूड बैंक ऑल्सो, मतलब अगर मान लीजिए कैसे भी पे कर दी आपको हैंड टू हैंड पार्टी, तो आपको वो कैश परचेज होने वाली है, कैश अकाउंट उसके लिए होता है। ठीक है। अब जब आप मान लीजिए परचेज कर रहे हो क्रेडिट में, उधार में, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, आपने बोला मैं 30 दिन में पेमेंट करूंगा, तो वो हो गई क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज जब होती है तो क्रेडिटर अकाउंट ओपन होता है, और जब आप परचेज करते हो तो डेटर्स अकाउंट आपके लिए ओपन होगा, क्योंकि सामने वाला उस सॉरी उस सामने वाले के अकाउंट में डेटर्स अकाउंट ओपन होगा। अपन तो अपन अपनी तरफ से देख रहे हैं, अपने लिए क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन होने वाला है। अब देखिए परचेज कौन कौन से रेट से आप कर सकते हो। ठीक है, परचेज अगर आप करोगे जीरो रेट, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, आप समझिए इसका मतलब क्या है। जीरो रेटेड और नील रेटेड में टैक्स रेट है 0%, और ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, मतलब इसमें टैक्स नहीं लगने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने फैन परचेज किया, जिसकी क्वांटिटी 50 थी और जिसका अमाउंट था एक फैन का 1,000 रुपये।
तो यहाँ पे आ गए 50,000 रुपये, यहाँ पे भी 50,000 रुपये। ठीक है, अब रेट टैक्स लगाने की बारी आई तो टैक्स था इस पे 0%, मतलब ये यहाँ पे आ गए 0%, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये इसके दायरे से बाहर है, तो यहाँ पे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला। बस एग्जाम्प्टेड के बारे में बता रहा था मैं आपको, और जीरो रेटेड के बारे में बता रहा था। एग्जाम्प्टेड कहाँ आता है, क्योंकि आप आगे जाके जीएसटी रिटर्न भरोगे तो एग्जाम्प्टेड, नील रेटेड और जीरो रेटेड अलग होती है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बता ही दिया परचेज कैसे कैसे हो सकती है, फटाफट समझ लो। परचेज अगर आप सेम स्टेट से करोगे तो आप आईजीएसटी सीजीएसटी लगाओगे। सेम स्टेट में क्या लगता है, इंट्रा स्टेट परचेज। दूसरे स्टेट से परचेज करोगे तो इंटर स्टेट परचेज, ये सेल बता दो मान लो परचेज, इंटर स्टेट परचेज। दूसरे स्टेट से परचेस करोगे तो इंटर स्टेट परचेज, सेम स्टेट से करोगे तो इंट्रा स्टेट परचेज। सेम स्टेट में आएगा तो आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी या एसजीएसटी आने वाला है, और दूसरे स्टेट में जैसे आप जाओगे तो आईजीएसटी आने वाला है। वही अगर मान लीजिए रेट 5% है तो इन दोनों को आधा आधा कर देंगे, और आईजीएसटी दूसरे स्टेट में बिल्कुल पूरा का पूरा आपने लगने वाला है। ठीक है, ये आप समझ चुके। बाकी लास्ट वीडियो में आपको इनवॉइस के बारे में बताया था कि हर एक पार्टी का अलग इनवॉइस हो सकता है, अलग फॉर्मेट हो सकता है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ये आपके मैं शेयर कर दिया था। ठीक है, बाकी इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि हम टैली का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ला रहे हैं। तो ये इसकी क्लासेस चल रही है, ठीक है, रोज क्लासेस आती है रात को 9 बजे। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखना अगर आपको जीएसटी टैली इनकम टैक्स सीखना है तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।